हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक कि जब भी हम किसी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर लेकर जाते हैं, अप हो या डाउन हो, तो कितने अमाउंट का वर्क डन होगा। तो हमारी हेडिंग है, कहता है वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एंड इंक्लाइन प्लेन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल है थीटा। अब लेट अस सपोज मैं यहाँ पर एक बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो इंक्लाइन प्लेन पर आप जिस टाइम मनाली शिमला वगैरह जाते हैं तो इस तरीके के इंक्लाइन रोड्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो बॉडी जो है इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी F, ओके। आप इसकी जगह एक स्क्वायर बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ यहाँ पर एक फोर्स लगेगी जिसका नाम काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में है तो फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो आगे की तरफ है। पूरी बॉडी का नीचे की तरफ वेट जो है वो mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब इस इंक्लाइन प्लेन पर ये नॉर्मल रिएक्शन r है और इस r के अब हमने दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, तो ये एंगल भी थीटा माना जाएगा। तो दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। क्लियर होता है। अब आपको मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था कि चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स इक्वल्स टू ma होता है, बट यहाँ पर तो हमने एक्सेलरेशन का यूज़ ही नहीं करा। तो हमने किसका यूज़ करा है? फोर्स का, क्योंकि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी लेट अस सपोज यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है तो x डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो सबसे पहले हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो पहले r जो है बच्चों वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो फ्रॉम फिगर r जो है बच्चों वो किसके बराबर है? mg cos थीटा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब ये दो फोर्सेस पीछे लग रही है, एक फोर्स आगे लग रही है। तो फोर्स जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा की बराबर है। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बच्चों वो म्यू के इंटू आर की बराबर होता है, प्लस mg साइन थीटा बन जाएगा। ये हमारी फोर्स आ जाएगी। अब r की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों फोर्स जो होगी वो म्यू के टाइम्स mg cos थीटा बन जाएगा प्लस mg साइन थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब हमने mg वाला पार्ट कॉमन ले लिया और अंदर हो जाएगा अगर म्यू के इंटू mg कॉमन ले लिया तो म्यू के cos थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा। ये हमारी फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर फोर्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है तो देयरफॉर जो वर्क डन होगा बच्चों वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बराबर होता है। तो फोर्स को हम यहाँ से इक्वेशन 2 से पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। वी कैन राइट वर्क W mg, यहाँ पर x हमारी डिस्प्लेसमेंट मान लो, मल्टीप्लाई बाय म्यू के टाइम्स cos थीटा प्लस में साइन ऑफ थीटा, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हमें क्या करना है, इसमें हमने ऊपर जाते टाइम लगने वाली वर्क डन को फाइंड आउट किया है। लेट अस सपोज हम किसी इंक्लाइन प्लेन ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट पर आ रहे हैं, मतलब ये जो यहाँ से लेकर अब हम इस डायरेक्शन में आएंगे। तो इसका मतलब ये है, तो अब आपकी जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो अब ये फिगर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो अब मैं इस कार की जगह आपको एक बॉडी प्लेस करके दिखाता हूँ, क्योंकि दोनों से आपको बनाना आना चाहिए। तो अगर मान लिया जाए ये वो बॉडी है जिसको आप ऊपर से धक्का मारते हुए आगे की तरफ ला रहे हैं, तो वर्क डन कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो है फोर्स इस डायरेक्शन में है और काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों इस डायरेक्शन में। तो डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन का पार्ट है। अब आर की जो मैग्नीट्यूड है वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन mg आपका नीचे की तरफ लगेगा, इसको एंगल थीटा ले लेंगे और ये भी एंगल थीटा बन जाएगा। यू कैन राइट mg cos थीटा और यहाँ पर बन जाएगा mg sin थीटा।
सेम वही मेथड है। सबसे पहले इस बार इसको कर लेते हैं कि जो F प्लस mg साइन थीटा जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की बराबर है। ओके, तो फोर्स जो हो जाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस ऑफ mg साइन थीटा हो जाएगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों होता है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन r माइनस ऑफ mg साइन थीटा। अब ये इक्वेशन हमने फर्स्ट कंसीडर कर ली है। अब इस फिगर में r किसको बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा को कर रहा है। तो ऑल्सो r की जो मैग्नीट्यूड है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रही है। अब r की मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वी हैव f म्यू के इंटू mg cos थीटा माइनस ऑफ mg साइन थीटा हो जाएगा। अब हम इस mg को बाहर निकाल लेते हैं। तो वी कैन राइट mg विच इज़, अब यहाँ पर जो है म्यू के से मल्टीप्लाई हुआ है ना r, तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगा, अब mg कॉमन निकल रहा है। तो म्यू के इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये mg आपने बाहर निकाल लिया यहाँ से, तो म्यू के कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा बचेगा। ये आपका फोर्स आ जाएगा। अगर आपकी फोर्स इतनी आ गई है तो देयर फोर्स जो वर्क डन होगा बच्चों वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का मैग्नीट्यूड आप इस जगह पुट कर दीजिए। तो यू कैन राइट mgx म्यू के कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू वर्क डन की बराबर। तो ये था किसी भी बॉडी को वर्क डन जब हम करेंगे अप और डाउन तो उनके ये वर्क डन के रिलेशंस आपको याद होने चाहिए। तो इंक्लाइंड प्लेन पर जिस टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाता है और अप लेके जाते हैं तो प्लस आ जाता है। तो रिक्वेस्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है और डेरिवेशन वाला पार्ट भी आपको अच्छे से करना है। थैंक यू वेरी मच।